नमस्कार. ठाणे डेली न्यूज मध्ये मी रंजना पाटील आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते. भाइयों और बहनों, ये जो पत्रकार परिषद आज रखी गई है उसका बारे में हमने आपको हैंडबिल में लिख करके पहले उसकी जानकारी दी है, छोटी सी जानकारी दी है। प्रमुख मुद्दा ये है कि भाई उल्लासनगर में मुस्लिम समाज को 1974 के डीपी के हिसाब से 4 कब्रिस्तान आरक्षित किया गया था, जिसमें से अभी तक उनको सिर्फ 1 कब्रिस्तान दिया है और वो भी 2018-19 के पीरियड में। दूसरा जो कब्रिस्तान की जगह है वो सम्राट अशोक नगर के अंदर थी, जहाँ पर बस्ती बस गई है, मस्जिद है, स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज उसको ऊपर प्रेशर डालता नहीं है कि भाई जगह हमको चाहिए। तीसरी जगह है जो कैलाश कॉलोनी में है, जहाँ पर हिंदू मसान भूमि 60-65 साल से शुरू है, ईसाई दफन भूमि 40 साल से शुरू है। उसी के बगल में डिमांड नहीं की जा रही मुस्लिम समाज को। आने वाले समय में अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो मुस्लिम समाज की आखिरी पायदान क्या होगा? देखो, मुस्लिम जमात का कब्रस्तान एक उल्लासनगर में 2018 में अलॉटमेंट किया है, और दूसरा ये कैलाश कॉलोनी का, जैसा सिन्हा साहब ने बोले, 74 का अलॉटमेंट है, और उसका 40,000 रुपये हम लोगों ने पूना में भर के आया था। उसके बाद में हमारे को 2019 में भी इसका अलॉटमेंट महाराष्ट्र पूर्व नाम से अब्दुल गफर शेख के नाम से दिया है। उसके बाद में लोगों ने दबा के रखा है। दबा के रखने के बाद में 2025 में हम लोगों ने 23 दिन इधर आंदोलन किया। इधर से हमारे को आश्वासन दिया है कि फाइल उधर गई है, उसके बाद में हमको टाइम दो, ये दो हमारे को किया। फिर उसके 15 दिन के बाद हम लोग आज़ाद मैदान में भी 2 बार उधर आंदोलन किया है कब्रिस्तान के लिए। अगर ये कब्रिस्तान इलेक्शन जो भी हमारे को देगा इलेक्शन के पहले, और ये तो हम उनका समर्थन करेंगे। ये एकनाथ शिंदे के वजह से ही कब्रिस्तान रुका हुआ है, और अजीत शेख जो थे उन्होंने फाइल भेजा था। वो जब भी हमारे को बोलते थे कि शिंदे साहब से आप बात करो, फोन करेगा, हमारे को अलॉटमेंट देंगे। सब कुछ हो गया है उधर। 35-40 लाख रुपया उन्होंने महानगर पालिका ने खर्चा किया। जब भी फाइल जाती है हमारे से सवाल जवाब होता है तो मंदिर का ही सवाल करते हैं। हम लोग मंत्रालय में गए थे तो भी बोला कि उधर मंदिर है, तो पूरा पढ़ते नहीं। पहले बोले कोई जगह मिलता है क्या? तो ये विषय तो वहाँ कब्रिस्तान भी है और शमशान भूमि भी है, क्रिश्चियन लोगों का भी है, और मंदिर तो बहुत उसमें लंबा है। हाँ, तो अगर जो कब्रिस्तान हमारे को अलॉटमेंट इधर दफन क्रिया की मंजूरी देगा इधर, तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और दूसरा उम्मी कॉलोनी और एकनाथ शिंदे का दोस्ती का गठबंधन 2024 में इलेक्शन हो गया तो सब मीटिंग कर रहे हो, तो सिन्हा साहब ने बताया। तो उसके अंदर मैनिफेस्टो निकाला था, 7 उसके अंदर थे, तो उसमें 7वां नंबर हमारा कब्रिस्तान का था कि हम तुमको एक कब्रिस्तान दिलाएंगे। उसके बाद में अभी इधर अपना उम्मी कॉलोनी की टीम जो है वो बोलती है कि अभी एकनाथ शिंदे से बात करो तुम। तो हम लोग 3-4 बार उनसे बात की है। 5 नंबर वाले भी है उधर भी, जैसा नाना बाबुल के पास में भी मीटिंग हुआ, ये सारे बातें हुई, लेकिन वहाँ जवाब ही देना इलेक्शन के बाद में। हाँ, और कुछ लोग उधर के गुंडे लोग, अभी साफ सफाई के लिए हमने अर्जी किया, उसका ऑर्डर भी निकाला। उधर उधर इतना दुनिया भर का कचरा पड़ा है, गेट भी टूटा था, गेट उन्होंने लगाया। और सफाई करने के लिए जिसपी जाता है तो अधिकारी नगर पालिका के सामने वाले अपोजिशन कोई है उधर के, उनको बुला लेके बोलते ये लोग आए हमारे को। तो तुम एक झोपड़ा तोड़ने को जाते हैं तो पुलिस बंदोबस्त लेके जाते हैं तुम लोग, और इधर साफ सफाई के लिए तुम उधर से बोलते हो गाँव वाले करने को नहीं दे रहे, ये कर रहे, ये कौन सा बात है? मतलब इससे नगर पालिका मिली जुली है सब इसके अंदर। हाँ? अगर आपको दफन होने की मंजूरी नहीं मिलेगी तो मुस्लिम समाज की भूमिका क्या होगी? भूमिका क्या है कि हम लोग इसके अंदर बहिष्कार करेंगे पूरा उल्लासनगर के मुस्लिमों को कि भाई इसको वोट हमारे को नहीं दो, तो लोटा का ऑफिस खोलेंगे हम लोग इधर। लोटा बटन दबाओ। हाँ, लोटा को बटन दबाएंगे, ये हम पूरा प्रचार करेंगे इसका। हाँ, अनाउंसमेंट करेंगे पूरा। पिछले कई बार से देखा गया कि 2014 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या तो मनपा का चुनाव हुआ, हर मैनिफेस्टो में ये रहता है कि कब्रिस्तान यहाँ बनाया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, पर अब तक नहीं दिया गया है। फिर भी आपके ही मुस्लिम जमात के ही कुछ आपके सदस्य हैं या कुछ मेंबर है आपके, वो आपको लेके जाते हैं, आपको मिलेगा। हर बार की तरह के इस बार भी वैसा ही होगा क्या?
अभी पहला जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में देखो 7 साल 8 साल हो गए, तो 7 साल हो गए हमारे को 2018 में 10वें महीने में दिया है। उसके बाद में हम लोग क्या सोचा अभी एक लेके इधर कम से कम दफन के लिए तो जगह मिली है क्या। उसके बाद में उन्होंने 1 साल के बाद में 2019 में मेरे घर पे लेटर ला के दिया कि उधर जाओ आप दफन करो, उधर आदमी भी दफन किया के का आदमी रजिस्टर रखा है क्या। तो उसमें क्या है 5500 स्क्वायर मीटर जगह थी, तो उसमें हमको 2400 दिया, तो हमने उसे इनकार किया कि हमारा पूरा जगह है 5500, हमारे को 5500 चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने उसको लिख के दिया कि लेटर के ऊपर कि हम मंजूर नहीं है इसके लिए। और अगर अगर 5 नंबर से 1 नंबर तक आने के लिए 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैयत है, तो उनको इतना बड़ा तकलीफ होता है, रात बेरात की मैयत रात में रख नहीं सकते, इसके घर में जगह नहीं। अगर इसके बाद में नहीं हो गया तो ये मैयत है, हम लोग ये नगर पालिका में लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ से एक नाथ शिंदे के ऑफिस में भी लेके जाएंगे। हम लोग पहले भी अर्जी दिया था कि हम लोग मैयत लेके जाने ले उधर, तो हमारे को बिठाया मीटिंग में और उसको कैंसिल किया कि भाई अब इसके बाद छोड़ो हम लोग करें। तो आपकी बार में जैसा पहले 3-4 मैयत हम लोग लेके गए थे उधर नगर पालिका में लेके गए थे, अभी इस बार भी हम लोग यही करने वाले हैं। इस बार मनपा के चुनाव में आपके समाज से कितने लोग उतरने वाले हैं मैदान में, क्योंकि देखा जा रहा है आपकी कई मांगे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अगर आपकी ताकत मनपा में जाएगी हाउस में तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आप कितने लोग उतारने वाले हैं मैदान में? मैदान में तो हमारे 8-10 मुस्लिम कैंडिडेट है उतारने वाले, अभी देखो टिकट का क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फॉर्म तो सब लोग भरे हैं। जहाँ कम्युनिटी ज़्यादा है मुस्लिमों की, वहाँ हम लोगों ने वादा किया हम लोगों के भाई तुम लोग इधर खड़े हो जाए, हम लोग सब एक साथ में मिलके हम लोग समर्थन करेंगे। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, आपके उल्लासनगर शहर में जो नेता लोग हैं, सभी पार्टी के नेताओं से आपकी अच्छी बनती है, लेकिन बावजूद उसके दफन भूमि वो दिलाने में आगे नहीं आ रहे, क्या कहेंगे आप और आपकी भूमिका क्या होगी? मैं सभी नेता लोगों के साथ में रहता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ अभी, लेकिन सभी लोगों ने हमारे मुस्लिम समाज के लिए अभी तक आश्वासन देते ही आए हैं 30-35 साल से कि कब्रिस्तान की जगह दिलाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कब्रिस्तान की जगह अभी तक कोई लीडर ने, कोई नेता ने दिलाया नहीं। अभी जो भी हमने 1 नंबर के जो कब्रिस्तान है वो हम सब अपने भाई लोग मिलके ही अपने बलबूते पे और प्रशासन के बलबूते पे और कारपोरेशन के बलबूते पे लिए थे। लेकिन अभी बात ऐसा है कि 5 नंबर से 1 नंबर आने के लिए 8-9 किलोमीटर की डिफरेंस रहता है, तो इस पीरियड में अभी 5 नंबर से 1 नंबर से आने में लोगों को बहुत तकलीफ होता है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 4 जगह मुसलमानों को यहाँ पे कब्रिस्तान के अलॉट किया है। 4 जगह में से 1 जगह अभी मिला है, जिसमें अभी लास्ट में दूसरा नंबर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैलाश कॉलोनी के लिए, वो अभी तक वो जगह मिला नहीं हमारे को। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले से अलॉट किए और कारपोरेशन की तरफ से पहले से अलॉटमेंट हो गया कि कब्रिस्तान के लिए दिया गया जगह। कारपोरेशन ने बिल पास भी किया, वहां पे बाउंड्री भी दिलवाया है, सब काम हुआ है। सिर्फ उनको दफन भूमि के लिए मंजूरी देने के लिए, दफन भूमि के मंजूरी देने के लिए वो लोग दफन विधि नहीं करने दे रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर है। उनको बोलने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर शिव मंदिर है तो साइड में शमशान भूमि भी तो है, साइड में अपना ईसाई धर्म के भी भूमि है, वो भी ध्यान देना चाहिए। उसके साइड है मुसलमान के, उसके बाद रोड है, उसके बाद शिव मंदिर वहां से काफी दूर है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे है। आज मरने के बाद वो जगह नहीं देंगे तो जिंदा में ये लोग क्या जगह देंगे यहाँ पे मुसलमानों को, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए ये देखा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये मुस्लिम को उल्लासनगर शहर में दफन भूमि नहीं देना चाहती। नहीं देना चाहती ऐसा नहीं है, वो जगह देना चाहती है, नहीं देना चाहती नहीं, बस मुसलमानों के गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे, और गुमराह करके अपना काम निकाला जा रहा है। यानी हर लीडर अपना काम निकाल रहे और बस मुसलमान को चॉकलेट दिया जा रहा कि मैं आपका काम कर दूंगा। आपके लेकिन बोलने के हिसाब से हर बार मुस्लिम समाज को अनदेखा किया गया है जी, अगर इस बार किया गया तो आपका क्या स्टैंड? अगर इस टाइम भी किया जाएगा तो हम सारे मुसलमान भाई ऐसा सोचे कि हम अपने 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 कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, चाहे जिस पार्टी से खड़े हो उनको हम सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, वो जो मशन भूमि है शिव मंदिर बीच में आता है, वो अंबरनाथ तालुके में आता है, तो प्रशासन से आप अपील किए क्या? हमने प्रशासन से भी बोले कि जो शिव मंदिर है वो उल्लासनगर में नहीं आता है, वो अमरनाथ में। और अमरनाथ और शिव मंदिर और कब्रिस्तान बहुत डिफरेंस है, इतने नजदीक नहीं है। वो बीच में रोड भी है, आने जाने का रास्ता है, 80 फुट का रोड है, 120 फुट का रोड है, तो वो डिफरेंस है। तो ये अभी मनपा लोग या फिर कारपोरेशन में बैठे हुए लोग ये क्या सोच रहे, किधर से पैसा लेके बैठे हुए, ये समझ में नहीं आ रहा हम सब मुसलमानों को। तो हम ये यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं पूरे अपना एक नाथ शिंदे सर से या फिर उनके पार्टी से, जो हमारे से उन्होंने बोल के लिए थे खजदार के इलेक्शन में,
मैं तो नहीं था, मैं वो टाइम पे मेरा खुद पार्टी था, लेकिन उनके साथ में हमारे भाई लोग खड़े थे। वो लोग बोले थे कि सर आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप हमारे को कब्रिस्तान दिला दो। सर आज तक कब्रिस्तान नहीं दिलाए। सर के लोग जो है उनको उनके पास हमारे लोग जा के थक गए कि सर आप मीटिंग कराओ। नहीं एकनाथ सर का मीटिंग हुआ, नहीं श्रीकांत सर का मीटिंग हुआ, नहीं उनके छोटे लेवल के लोग हैं उनके तक मीटिंग हुआ। हमारी आवाज उनके तक जा ही नहीं रही है। अभी इसके लिए हमारे लोग गुमराह हुए हैं। अभी क्या कर सकते बताइए।